हेलो फ्रेंड, आज का अपना टॉपिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बात करें इस केमिकल रिएक्शन की तो द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मीन्स कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन में एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाए तो उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या फिर किसी भी रिएक्शन में केमिकल का होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। फिर हम लोग आगे बात करें केमिकल इक्वेशन की तो ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन reactant are represented on the left and product on the right. Means A is one element and here B is one element which combine to form AB. एग्जाम्पल से समझे तो हाइड्रोजन का सिंबल H2 प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 कंबाइन होकर वाटर यानी H2O बनता है। जो इस सिंबल को रिप्रेजेंट ही कर रहा है इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट को भी समझ लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। कोई भी सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्टेंट जैसे जो लेफ्ट साइड में रहे, जैसे यहाँ पर H2 प्लस O2, इस साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं और जो कंबाइन होकर फॉर्म हुआ उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी समझे, जो भी किसी भी रिएक्शन में आपको जो लेफ़्ट साइड में दिखे वो पूरा रिएक्टेंट होता है और जो राइट साइड में दिखे वह प्रोडक्ट होता है। जैसे एग्जांपल O प्लस O फॉर्म O2 मीन्स रिएक्टेंट साइड O प्लस O एंड प्रोडक्ट इज O2। बात करें प्रोडक्ट की डिफिनेशन की तो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मीन्स वही हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जैसे यहाँ पे O प्लस O कंबाइन होकर O2 बना, यही O2 को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन की मेनली 4 टाइप्स होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में संयोजन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को द्विविस्थापन कहते हैं। अभी हम इस चारों टाइप को एक एक करके बारी बारी से अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप अपना नोट कॉपी लेकर बैठे हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज पूरा कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बात करें पहला रिएक्शन का, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine together to form a new substance is called combination reaction। मीन्स कोई भी रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट होकर एक नया सब्सटेंस का निर्माण करे उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो जैसे
ए एक एलिमेंट है प्लस बी एक एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट कॉम्बाइन होकर ये बी का निर्माण करेंगे, तो इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है जुटना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का रिएक्ट होकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्म होना, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो ए रिएक्शन इन विच सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा यानी ऑपोजिट है। यहाँ पर एक सब्सटेंस जैसे ए बी, या इसे आप कंपाउंड भी बोल सकते, ए बी कंपाउंड टूटकर ए प्लस बी में टूटता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ही होता है डिकम्पोज होना। यहाँ पर देखिए जो मैं बोला उसी को मैं लिखा हूँ, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्म कर रहा था, और यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक नया कंपाउंड डिकम्पोज होकर एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्म कर रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी कुछ टाइप होती है, जैसे वेरियस काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय हीटिंग। कोई भी रिएक्शन में जिसको हम हीट की मदद से उसे डिकम्पोज या एक से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, उसी को थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जाम्पल लाइमस्टोन CaCO3 व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव क्विक लाइन्स CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हियर कैल्शियम carbonate react with in the presence of heat. It form calcium oxide which is known as quick lime और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम ये भी ऐसा ही है। पोटेशियम क्लोराइड व्हेन हीटेड डिकम्पोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन O2। हियर KClO3 हीटेड 2 KCl प्लस 3 O2, या जो हम लोग 3 2 लगा रहे हैं बैलेंस करने के लिए हम लोग इसका उपयोग। होप ये थर्मल डिकम्पोजिशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, बस कोई भी रिएक्शन हीट के द्वारा टूट रहा हो उसी को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सेकेंड बी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करते हैं उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर H2O डिकम्पोज हो रहा है 2H2 प्लस O2 में। यहाँ पर H2 कैथोड है यानी इसका प्लस चार्ज है, और O2 एनोड जिसका माइनस चार्ज। कोई भी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक द्वारा टूट रहा हो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और हमारा लास्ट टाइप जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय सनलाइट।
मीन्स ऐसा रिएक्शन जहाँ पर सनलाइट की मदद से कोई भी केमिकल सब्सटेंस एक या एक से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा हो। उसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। जैसे AgCl सनलाइट की मदद से ब्रेक हो रहा है और ये नया सब्सटेंस Ag+Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। होप यू मे अंडरस्टैंड दिस फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ नहीं, बस कोई भी रिएक्शन में अगर सनलाइट की मदद से एक या एक से अधिक सब्सटेंस में डिकम्पोज हो रहा हो उसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमारा तीसरा टाइप्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच one element displace or remove another element in a compound because more reactive element displace less reactive element from its compound। इस रिएक्शन को एग्जाम्पल से समझे तो जैसे Fe एक एलिमेंट है प्लस CuSO4, दिस इज कंपाउंड मीन्स कॉपर सल्फेट रिएक्ट होकर आयरन सल्फेट यानी फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर मीन्स रिएक्ट होकर कॉपर को अलग कर दे रहा है। अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर SO4 को खुद में कंबाइन कर ले रहा है। इसे एक ट्रिक से समझे तो वो मेरा अपना ट्रिक है। अगर आपको इस साइड वाला गिवन है और इस साइड वाला निकालने के लिए बोले तो बहुत ही आसान है। जैसे पहला वाला प्लस होता है और उसके बाद वाला माइनस, तो इसी प्रकार से Fe प्लस हुआ, Cu प्लस SO4 माइनस, तो यहाँ का प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। जैसे FeSO4 यहाँ पे और ये प्लस अलग हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग प्लस को ही लिखते हैं, तब भी बाद में माइनस को लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। जैसे Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ पर Fe प्लस साइन, Cu प्लस और SO4 माइनस, तो A प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और ये प्लस अलग हो जाएगा और Cu यानी ये प्लस अलग हो जाएगा। जहाँ पर भी इस प्रकार का रिएक्शन हो तो आप समझ जाइएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक बार डिस्प्लेस होना। यहाँ पर जैसे FeSO4 Cu को अलग किया यानी एक बार ही डिस्प्लेस हुआ। तो आगे लास्ट हमारा टाइप्स है जिसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच द टू आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर and exchange their ion to form two new compound is called double displacement reaction। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से थोड़ा सेम ही है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक बार ही डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेस होगा।
एग्जाम्पल से समझे तो जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, जो पहले होता है उसका साइन प्लस होता है और बाद वाला का माइनस। जैसे Na2SO4 में Na का प्लस चार्ज हुआ और SO4 का माइनस, और ये हम ए वाला प्लस लिखते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे Ba का यानी बेरियम का प्लस चार्ज और क्लोराइड का माइनस चार्ज हुआ, तो ए प्लस ए माइनस से रिएक्ट हो जाएगा और ए माइनस ए प्लस से रिएक्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, वो होगा जैसे SO4 माइनस था और बेरियम प्लस था यहाँ पे, तो हम लोग प्लस को पहले लिखते हैं यानी बेरियम का प्लस यानी Ba, और किससे रिएक्ट हुआ था उसके माइनस से SO4 यानी BaSO4, और सेम यहाँ पे सोडियम का प्लस चार्ज था और किससे रिएक्ट होता था Cl जिसका माइनस चार्ज था, तो हम लोग लिख दिए NaCl। जहाँ पर भी इस प्रकार की इक्वेशन दिखे जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो आप समझिएगा कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और एक एग्जांपल से इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं, तो ए बी प्लस सी, ये समझो डी, तो इसका प्लस चार्ज इसका माइनस, जो पहले वो प्लस और बाद वाला माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो इसका प्लस इसका माइनस से रिएक्ट हो जाएगा यानी कॉम्बाइन हो जाएगा, और इसका प्लस इसका माइनस से, तो फाइनली हमारा बनकर तैयार होगा AD। अब आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका से कोई दिक्कत नहीं है। AD प्लस इसका BC इसका माइनस था, यहाँ पर B माइनस है और C यहाँ प्लस, तो सबसे पहले C वाला लिखेंगे, तो हम लोग CB। यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग है, देख लेना, क्योंकि यहाँ पे पहले C लिखाएगा तब बाद में B लिखाएगा, क्योंकि प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। आशा है कि आप इस चारों रिएक्शन को समझ चुके होंगे। तो हेलो फ्रेंड, आज का इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और मैं अगले वीडियो में ये सब जितना भी रिएक्शन सिंबॉलिक नेम पूरा एक एक करके मैं बताऊंगा। ये Q4 है, क्यों FeSO4 ये 4 क्यों लगता है, किसका प्लस चार्ज माइनस चार्ज होके सिंबॉलिक नेम बनता है, मैं सब। केमिस्ट्री ही एक ऐसा इकलौता विषय है जिसमें आप जितना ही डीप जाइएगा उतना ही आपको समझ में आएगा। और यह एक ऐसा विषय है जिसमें एक्सपेक्टेशन होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, आज के लिए इतना ही।